सूरह बकरा की आयत नंबर 183 84 में इरशाद होता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे अगलों पर फ़र्ज़ हुए थे, कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले। गिनती के दिन हैं तो तुम में जो कोई बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो वो बदले में एक मिस्कीन का खाना, फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज़्यादा करे तो वो उसके लिए बेहतर है, और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा भला है अगर तुम जानो। अब हमारे बारे में हमारा रब बेहतर जानता है कि हमारा भला किस में है। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि रोज़ा रखने में तुम्हारा भला है, रोज़ा रखने में हमारा ही फ़ायदा है। तफसीर खाज़िर में है कि तुमसे पहले लोगों से मुराद ये कि आदम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी तशरीफ़ लाए, उनकी उम्मतें आईं, उन पर रोज़े फ़र्ज़ होते चले आए, मगर उसकी सूरत हमारे रोज़ों से ज़रा मुख्तलिफ थी। मतलब ये कि रोज़ा एक पुरानी इबादत है, वो नई चीज़ नहीं कि लोग रमज़ान आने से पहले घबराए होते हैं, परेशान होते हैं, रोज़े रखने की वजह से परेशान होते हैं, रखने पड़ेंगे, ये तो रखते नहीं। अब एक रवाज बनता जा रहा है, एक तादाद अच्छी खासी जो दिन दिहाड़े लोगों के सामने खा पी रहे होते हैं, एक तो रखते नहीं है, चोरी ऊपर से सीना जोरी सबके सामने खाते पीते, सिगरेट पी रहे होते हैं सरेआम। तफसीर अजीज़ी में है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पर हर महीने के अय्याम बेज़ यानी चाँद की 13, 14, 15 तारीख के 3 रोज़े फ़र्ज़ थे, और यहूद यानी मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम की कौम पर यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम के दिन और हर हफ्ते में हफ्ते के दिन का और कुछ दिनों के रोज़े फ़र्ज़ थे। नसारा पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ थे। तफसीर सिरातुल जिनान में है कि आयत के आखिर में बताया गया कि रोज़े का मकसद जो है वो तकवा और परहेज़गारी का वसूल है। रोज़े में चूँकि नफ्स पर सख्ती की जाती है, खाने पीने के हलाल चीज़ों से भी रोक दिया जाता है, तो इससे अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की प्रैक्टिस होती है, जिससे नफ्स पर काबू और हराम से बचने पर कुव्वत हासिल होती है। और यही ज़ब्त नफ्स और ख्वाहिशात पर काबू वो बुनियादी चीज़ है जिसके ज़रिए आदमी गुनाहों से रुकता है। तौहीद और रिसालत का इकरार करने और तमाम ज़रूरियात दीन पर ईमान लाने के बाद जिस तरह हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ करार दी गई है, इसी तरह रमज़ान के रोज़े भी हर मुसलमान मर्द और औरत आकिल बालिग पर फ़र्ज़ है। दुर मुख्तार में है कि रोज़े 10 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुए। इस्लाम में अक्सर अमाल किसी न किसी रूप पर वाक़े की याद ताज़ा करने के लिए मुकर्रर किए गए, जैसे सफ़ा और मरवा में हाजी दौड़ते हैं, ये सैयदतुना हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा की यादगार है। आप अपने लखते जिगर सैयदना इस्माइल ज़बीउल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पानी की तलाश के लिए इन दोनों पहाड़ों के दरमियान 7 बार चली थी, दौड़ी थी। अल्लाह पाक को हज़रत सैयदतुना हाजरा की यह अदा पसंद आ गई, क़यामत तक के लिए उसको जारी कर दिया। हाजियों और उम्रा करने वालों के लिए वहाँ की सही वाजिब फरमा दी सफ़ा मरवा की। इसी तरह माह रमज़ान में से कुछ दिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में गुजारे। इस दौरान आप दिन को खाने से परहेज़ करते, रात को ज़िक्रुल्लाह में मशगूल रहते, तो अल्लाह ने अपने महबूब की इस याद को, इस अदा को, उन दिनों की याद ताज़ा करने के लिए रोज़े फ़र्ज़ किए, ताकि उसके महबूब की सुन्नत कायम रहे। आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने चाँद की 13, 14, 15 तारीख के रोज़े रखे। नूह अलैहिस्सलाम ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा के अलावा हमेशा रोज़ा रखते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़ के रोज़ा रखते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 दिन महीने के शुरू में, 3 दिन दरमियान में, 3 दिन आखिर में, यानी 9 रोज़े रखा करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम हमेशा ही रोज़ा रखते थे, कभी रोज़ा नहीं छोड़ते। तो सख्त गर्मी है, प्यास से हलक सूख रहा है, होंठ खुश्क हो रहे हैं, पानी मौजूद है, मगर रोज़ादार उसकी तरफ देखता तक नहीं। खाना मौजूद है, भूख की शिद्दत से हालत दिगरगू है, मगर खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता। अब अंदाज़ा लगाइए इस मुसलमान का अल्लाह पर कितना पुख्ता ईमान है, क्योंकि वो जानता है दुनिया से तो छुप सकता हूँ, अल्लाह से नहीं छुप सकता। अल्लाह से कोई चीज़ पोशीदा नहीं रह सकती। अल्लाह पर कितना कामिल ईमान होता है रोज़े वाले का। ये रोज़ा जो है इसका अमली नतीजा है, क्योंकि दूसरी इबादतें
ये ज़ाहिर हो जाती हैं हरकत से। नमाज के लिए जा रहे हैं, पता चल जाएगा ये नमाजी है, कोई और काम करेंगे पता चल जाएगा। मगर रोज़े का ताल्लुक बातिन से है, इसका हाल अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। छुप के खा भी लें घर में, किसने देखना, लेकिन कैसा अल्लाह पे यकीन होता नहीं, अल्लाह देख रहा है। यानी बाकी मामलात में गुनाह कर रहा है, ये नहीं सोच रहा अल्लाह देख रहा है, ग़ीबत कर रहा है, ये नहीं ज़हन में अल्लाह देख रहा है, कबीरा गुनाह कर रहा हूँ, अकेले में बदनिगाही कर रहा हूँ, फिल्में ड्रामे देख रहा हूँ, ये नहीं सोचता अल्लाह देख रहा है। जो रोज़े में कैसा एक है, अल्लाह देख रहा है, खाना नहीं है, रोज़ा टूट जाएगा। ये रोज़ादार है, लोग ये समझते रहेंगे छुप के खा भी ले तो क्या है, लोग तो ये कहेंगे ना कि हमारे सामने तो नहीं खाया, रोज़े की हालत में, रमज़ान है तो रोज़े में ही होगा। मगर सिर्फ खौफ खुदा की वजह से खाने पीने से अपने आप को बचा रहा। आला हज़रत फरमाते हैं कि बच्चा जैसे ही 8वें साल में कदम रखे, उसके वली पर यानी सरपरस्त पर लाजिम है कि उसे नमाज रोज़े का हुक्म दे। जब 11वां साल शुरू हो जाए तो सरपरस्त पर वाजिब है कि सौम सलात यानी नमाज ना पढ़ने और रोज़ा ना रखने पर मारे, बशर्ते कि रोज़े की ताकत हो और रोज़ा नुकसान ना करे। फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं बच्चे की उम्र 10 साल की हो जाए और 11वें में कदम रख दे और उसमें रोज़ा रखने की ताकत हो तो उससे रमज़ान में रोज़ा रखवाया जाए। अगर पूरी ताकत होने के बावजूद ना रखे तो मार कर रखवाइए। अगर रोज़ा तोड़ दिया तो उसकी क़ज़ा का हुक्म नहीं देंगे। हाँ, अगर नमाज तोड़ दे बच्चा 11 साल वाला तो फिर उसे नमाज दोबारा पढ़वाए, रोज़ा अगर तोड़ दे तो रोज़ा ना रखवाए। आला हज़रत अपना ख्वाब इरशाद फरमाते हैं कि अभी चंद साल हुए, माह रजब में वालिद साहब ख्वाब में तशरीफ़ लाए, मुझसे फरमाया कि अब रमज़ान में शदीद बीमार होगा, रोज़ा ना छोड़ो। ऐसे ही हुआ, डॉक्टर वगैरह ने कहा कि रोज़ा ना रखें, लेकिन मैंने रोज़ा नहीं छोड़ा। इसकी बरकत से अल्लाह ने शिफा दे दी, क्योंकि हदीस पाक सौम व तसिहू, रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओ। रोज़े से सेहत मिलती है। मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजह करीम से मरवी है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेशक अल्लाह ने बनी इसराइल के एक नबी की तरफ वही फरमाई कि आप अपनी कौम को ख़बर दीजिए कि जो भी बंदा मेरी रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है तो मैं उसके जिस्म को सेहत भी इनायत फरमाता हूँ और उसको अजीम अजर भी दूँगा। हदीस मुबारक से मुस्तफ़ाद हुआ कि रोज़ा अजर व सवाब के साथ साथ वसूल सेहत का भी ज़रिया है। अब तो साइंसदान भी अपनी तहकीकात में इस हकीकत को तस्लीम करने लगे हैं। जैसा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मूर पॉलेड है, तो कहता है कि मैं इस्लामिक उलूम पढ़ रहा था, जब रोज़ों के बारे में पढ़ा तो उछल पड़ा कि इस्लाम ने अपने मानने वालों को कैसा अजीम शान नुस्खा दिया है। मुझे भी शौक़ हुआ, लिहाजा मैंने मुसलमानों की तर्ज पर रोज़े रखने शुरू कर दिए। अरसा दराज से मेरे मैदे पर वरम था। कुछ ही दिनों के बाद मुझे तकलीफ़ में कमी महसूस हुई। मैं रोज़े रखता रहा, यहाँ तक कि 1 महीने में मेरा मर्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया। हॉलैंड का पादरी है एल्फ गाल, कहता है मैंने शुगर, दिल और मैदे के मरीज़ों को मुसलसल 30 दिन रोज़े रखवाए और नतीजतन शुगर वालों की शुगर कंट्रोल हो गई, दिल के मरीज़ों की घबराहट और सांस का फूलना कम हुआ और मैदे के मरीज़ों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक अंग्रेज़ माहिर नफ्सियात है सिगमंड फ्राइड, उसका बयान है कि रोज़े से जिस्मानी खिंचाव, जहनी डिप्रेशन और नफ्सियाती अमराज का खात्मा होता है। बहुत फ़ायदे हैं, रोज़ा रखना चाहिए। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका के माहिर डॉक्टरों की तहकीकाती टीम रमज़ान मुबारक में पाकिस्तान आई और उन्होंने कराची, लाहौर और फैसलाबाद का इंतखाब किया, सर्वे किया और उसके बाद रिपोर्ट पेश की। चूँकि मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं, रमज़ान में उसकी ज़्यादा पाबंदी करते हैं, इसलिए वज़ू करने से नाक, कान और गले के अमराज में कमी वाक़ई हो जाती है। नीज़ मुसलमान रोज़े के बाइस कम खाते हैं, लिहाजा मैदे, जिगर, दिल, आसाब यानी पट्ठों के अमराज में कम मुब्तला होते हैं। फ़ी नफ्से ही रोज़े से कोई बीमार नहीं होता। रमज़ान में जो बीमारों की तादाद बढ़ जाती है ना, अस्पतालों में पहले से ज़्यादा रश हो जाता है और ख़ुसूसन ये दूसरे और तीसरे अशरे में बीमारियों
की तादाद और बीमारों की तादाद ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पकौड़े, समोसे, तली हुई ग़िज़ाएँ, घी वाली ग़िज़ाएँ और मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ इतना खाते हैं कि आम दिनों में तो वैसे उतना नहीं होता, लेकिन रमज़ान में थोड़ा खाने का सिलसिला रिज़्क़ भी बढ़ जाता है और खाने का सिलसिला बेहतियातियाँ भी ज़्यादा होती हैं, जिस वजह से बीमारियाँ होती हैं। वरना रोज़े से बंदा बीमार नहीं होता। खाली खजूर और पानी से इफ्तारी कर लें और फिर देखें, बेशक खूब पानी पिएँ, सेहत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर ये दबा के खाएँगे मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ तेल वाली, और वो भी हर चीज़ नाक़िस, बेसन भी वो जो साल भर वो कीड़ों वाली दालें ख़राब हो जाती हैं, वो साल इसी में चलाई जाती है। क्योंकि दाल 1-2 किलो भी आप घर में रखेंगे ना, महीना पड़ी रहेगी, उसके अंदर एक कीड़ा लग जाता है, अंदर से कीड़ा पैदा हो जाता है। तो अगर दाल पूरे-पूरे गोदाम और बड़े-बड़े ट्रक और कंटेनर पड़े हों और भी कई-कई महीने पड़े हों मिलों में या गोदामों में या जहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है वहाँ पे, तो उसके अंदर कितने कीड़े लग चुके हों। महीना रखें तो घर में तजुर्बा है या दुकानदारों को भी तजुर्बा है कि दुकान पे थोड़ी-सी दाल ज़्यादा ले आते हैं और नहीं सेल होती, उसके अंदर कीड़ा पैदा हो जाता है। तो अब वही सारी दालें, ख़राब दालें, मटरी की मिक्सिंग, मैदे की मिक्सिंग, मकई के आटे की मिक्सिंग, ये सारी उसी में मिक्स करके बेसन में ही लोगों को खिला दी जाती है। इसी तरह घी नाकिस, ऑयल नाकिस, हर चीज़ सारी जो कुछ नाकिस चीज़ है ना, वो ऐसे नेक मौके पे चला दी जाती है। सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, लोगों की मदद करनी है, पैकेट-शैकेट बना के जो चीज़ नहीं निकल रही पूरा साल, वो निकाल दो, नेक काम में निकाल दो। क्योंकि लोगों ने फंडिंग भी करनी है, तो पैसा भी उधर से भी आया होता है, तो वैसे भी चलो जो कहीं नहीं निकल रहा, ख़राब माल है, अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह में तो सबसे अच्छा माल देना चाहिए, सबसे प्यारी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ वो देनी चाहिए। नोट भी हम देख लें, अब बच्चों को ईदी देनी हो या किसी शादी में किसी को कुछ देना हो, तो कैसा नोट कड़क वाला ढूंढ के शादी में देना है या किसी बड़े को तोहफा देना है या बच्चे को ईदी देनी है। अल्लाह की राह में देना हो तो जेब में पैर देखेंगे, कड़क वाला नहीं, वो साइड पे जो पुराने से फटा हुआ पुराना सा नोट, इतने पुराने नोट चंदे में निकलते हैं कि आगे से रिजेक्ट हो जाते हैं। ना बैंक वाला लेता है, ना कोई दुकानदार लेता है, किसी का नंबर नहीं होता, किसी का नंबर ही मिटा हुआ है, कोई पानी में गीला होकर कुछ किया होता है, किसी का मतलब अजीब गरीब नोटों की हालत। कई जेल नोट भी डाल देते हैं, जेल नोट भी चंदे में, चलो खैर है, चल गया तो मुझे सवाब मिल जाएगा, ना चलो तो खैर है। तो अजीब व गरीब लगते हैं कि चंदे के नोट आपको दिखाएं तो आधे फटे हुए या नंबर फटा हुआ, लेकिन कहीं और देना है तो वो कड़क नोट होगा। अल्लाह की राह में देना तो कड़क नहीं देना, उसमें चुन के माड़े से माड़ा नोट या जाली नोट वो चला देना। तो इस तरह के ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग वो फिर ये सारा ख़राब माल रमज़ान में या इस तरह के नेक मौक़ों पे चला देते हैं, मुसलमानों की ज़िंदगियों से खेलते हैं। तो जब बीमारियाँ होती हैं, ये सहरी इफ्तारी में बेएहतियातियों की वजह से होती हैं। फिर रात भर डकारें आती रहती हैं, भूख प्यास का तो एहसास ही नहीं होता, क्योंकि सुबह इतना खा लेते हैं, शाम को इतना खा लेते हैं, फिर रात भी खाने का सिलसिला कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो रोज़े का जो असल मज़ा है वो इस बात में है कि सख्त गर्मी हो, शिद्दत प्यास से होंठ सूख रहे हो, भूख से निडाल हो चुके हो, और ऐसे में काश मदीने की मीठी मीठी गर्मी हो, ठंडी ठंडी धूप की याद ताज़ा हो जाए, और काश करबला के तपते हुए सहरा और गुलस्तान नबूवत के महकते हुए नौ शगुफ्ता फूलों, 3 दिन की भूख प्यास से तड़पते बिलखते हकीकी मदनी मुन्नों और शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भूखे प्यासे मजलूम शहजादों की याद तड़पाने लगे। और जिस वक्त भूख प्यास कुछ ज़्यादा ही सताए, तो उस वक्त तस्लीम व रज़ा के पैकर मदीने के ताजवर, नबियों के सरवर, महबूब अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकमे अतर पर बंधे हुए वो बामुक़द्दर पत्थर याद आ जाए तो क्या कहने। तो वाकई रोज़े तो ऐसे होने चाहिए कि हम अपने आकाओं और सरकारों की हसीन यादों में गुम हो जाए। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो रोज़े के ये फ़ज़ाइल बयान किए, इसके फ़ायदे बयान किए। अब सुनने वाले आप लोग तो वो जो वैसे ही रोज़े रखते हैं, पहले ही नमाज़ें पढ़ते, अब जो नहीं रखते वो तो यहाँ है भी नहीं, या जो नमाज नहीं पढ़ते वो तो है भी नहीं। बात असल में जिनको सुनानी होती है वो होता नहीं है, जो पहले ही से माशाल्लाह नेक लोग हैं वो सुनने वाले होते हैं। लेकिन चलिए इसके ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए किसी तक चली गई बात, तो इस तरह की बातें वायरल भी नहीं होती। जो अच्छी अच्छी बातें हम करें ये वायरल नहीं होंगी। वायरल होती है जैसे कोई ख़राब बात हो, किसी ने अपने चैनल को वायरल करना हो ना, तो ये भी एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती है।
शरीफ लोगों ने भी करना हो, जो दूसरे हैं वो तो चलो वो कर ही रहे। एक अद कोई ऐसी अपनी ख़राब वीडियो, कोई गंदी वीडियो, नंगी वीडियो, कोई ऐसी वीडियो अपनी ही करके कहेंगे किसी ने वायरल कर दी, किसी और इल्ज़ाम किसी और पे लगा दिया। और क्योंकि लोगों की नफ्सियात लोग समझ गए कि हमारे माशरे में मुसलमान ख़राब चीज़ को फ़ौरन प्रमोट, आगे शेयर कर दो, हो ये हो गया, आगे शेयर कर दो, लाइक उस पर हो जाएगा, उस पर कमेंट हो जाएगा, सारा कुछ उस पर हो जाएगा। और ये भी एक स्ट्रेटजी होती है अपने आप को वायरल करने की, कि रातों रात वायरल हो जाए और फिर ये हो जाएगा, इतना मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा। तो अच्छी बातें, कुरान और हदीस वाली बातें, ये बहुत कम वायरल होती हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर होते हैं। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। और सब्सक्राइबर भी वो होते हैं जो खौफ खुदा वाले या थोड़ा दीनी रुझान रखने वाले ऐसे लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं। मैं देख रहा था अपने सब्सक्राइबर में, तो वहाँ लिखा हुआ मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी। अब इस तरह के अल्लाह वाले वैसे ही उलमाए किराम हैं, मुफ्तियान किराम हैं। अब ऐसे लोग ही हम जैसे गुनाहगारों के चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। बाकी आम जो आवाम है दीगर गुनाहों में पड़ी है, तो अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए। और इसमें जो उलमाए किराम सुन भी रहे होते हैं वो इस्लाह भी फरमाते रहा करें साथ साथ। तो यूँ जो अच्छे लोग होते हैं वो पहले से ही दीनी रुझान के, पहले से ही नमाजी होते हैं, वो इस तरह की बातें जो हम दरसो बयान करते हैं उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। या बहुत सारे ऐसे जो सब्सक्राइब नहीं भी करते तो उससे ज़्यादा वैसे सुन लेते हैं उस वीडियो को या चैनल को। तो अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए सबको। बुराई जल्दी फैलती है और नेकियों की तरफ रुझान शैतान इससे रोकता है। और फिर भी हमें मायूस नहीं होना, हमें सवाब मिलेगा। हम बोलते रहे, नेकी की दावत देते रहे, बुराइयों से मना करते रहे, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। और हमारे मरने के बाद भी अगर कोई हमारी बात पे अमल कर लेता है तो वो भी फ़ायदा है, क्योंकि ये चीज़ें महफूज हो जाती हैं और सेव रहती हैं, जिस तरह हमारे दीगर अमाल रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो इस तरह ये भी जब तक सेव रहेगा, लोग सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह सवाब जारिया का एक ये भी ज़रिया है। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। और जितने सुनने वाले हैं, सब्सक्राइब करने वाले हैं, वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, फिर उस पर मैसेजेस भी करते हैं, अल्लाह पाक सबको इसकी बरकतें नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।